नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका क्लब क्लासेज में स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मल यादव आपके सामने उपस्थित हूँ। अपना टॉपिक चालू करने से पहले मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया तब ही मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपने ठान लिया कि सेकंड ग्रेड में नंबर लेना है तो कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, जब आपने ठान लिया तो ठान लिया। अब बात करते हैं अपन नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो अपन ने कल या पिछली क्लासों में बात करी थी। अपन ने नर्वस सिस्टम का कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम की जो छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, उसके बारे में पढ़ा। तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा कि तंत्रिका कोशिका में कैसे आवेग का उत्पन्न होता है, कैसे आवेग आगे संचरण होता है, कौन कौन से जो चैनल है वो ओपन होते हैं, वो सारा पढ़ लिया। दूरवर्ण, विदूरवर्ण और पुनः दूरवर्ण। दूरवर्ण में अपन ने पढ़ा था जो पोलराइजेशन में। उसके बाद में पढ़ा था विदूरवर्ण, जिसमें सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम का अंदर आना होता है जो एक्सोप्लाज्मा में। और जो आगे पुनः दूरवर्ण था उसमें अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे पोटेशियम बाहर जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कैसे जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जो आवेग का ट्रांसफर है या आवेग का स्थानांतरित वो कैसे होता है, उसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था कि सिनेप्स के द्वारा होता है। और सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युतीय और एक विद्युतीय और एक रासायनिक सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स में अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक सिनेप्स जो सिनेप्टिक वेसाइकल जिसमें ब्रोकन होता है और टूटता है और सिनेप्टिक क्लिफ्ट में आके वो आगे वाले पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जुड़ता है। उससे उसमें जो निकलता है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो निकलता है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जुड़ता है और उससे आवेग का आगे ट्रांसफर होता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे अपन ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे क्या क्या काम होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो सारा काम ब्रेन का ही है। ब्रेन है तो जीवन है। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताए तो ह्यूमन ब्रेन सूचना, पूरी बॉडी का जो भी सूचना केंद्र होता है, जो भी सूचनाएं होती है वो सारी की सारी सूचनाएं सबसे पहले ब्रेन में आती है, या ब्रेन को बोलते हैं मस्तिष्क। तो सारी सूचनाएं यहीं पे आती है, तो इसको बोलते हैं सूचना केंद्र। जो भी अपनी काम कर रहे हैं, जो भी ऐच्छिक एक्शन हो गया, वॉलंटरी एक्शन हो गया, ऐच्छिक क्रियाएं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ये सारी ऐच्छिक क्रियाएं हो गई। इनवॉलेंट्री हो गई जैसे अनैच्छिक क्रियाएं, जो भी शरीर में होता है अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे हार्ट रेट, हृदय गति, जिसका अपन पे कंट्रोल नहीं है इसलिए अनैच्छिक क्रिया हो गई। रेस्पायरेशन, ये सारे अनैच्छिक क्रियाएं हो गई। और यादाश्त वगैरह हो गई, इमोशनल, ये सारी सूचनाओं का केंद्र अपना ब्रेन ही है। अब बात करते हैं ब्रेन में होता क्या है। तो ये ब्रेन का एक एनाटॉमी की बात करेंगे अपन। ब्रेन की एनाटॉमी में अपन साइड से ब्रेन को देखेंगे। यहाँ पे सेजाइटल सेक्शन देखते हैं, सेजाइटल सेक्शन। तो ब्रेन का एक सेजाइटल सेक्शन कट लेते हैं, तो मतलब सेजाइटल मतलब साइड से, तो साइड से कट लेके इधर देखते हैं तो ये आपका ब्रेन ऐसा दिखता है, जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट हो गया सेरेब्रम, इससे नीचे ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस, ये वाली हो गई ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इधर आ गया या पोन्स, ये मेडुला ओब्लोंगेटा और ये सेरेबेलम। इनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ब्रेन अपना इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसको
प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो इसको प्रोटेक्ट के लिए अपने पास होता है ये बार की जो कपाल की हड्डियां होती है उसको बोलते हैं स्कल। ये होता है कपाल या स्कल, जो ब्रेन को बाहरी चोटों से या बाहरी जो भी चोट वगैरह हो गई उससे अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। तो फर्स्ट तो हो गया स्कल। स्कल के नीचे होता है ये हो गया आपका देखो बोन, जो 8 हड्डियां होती है स्कल में, 8 बोन होती है, वो पूरे तरह से मस्तिष्क या ब्रेन को ढक के रखती है। और इस ब्रेन हड्डियों के जस्ट नीचे होता है क्रेनियल मेनिंजिस। क्रेनियल मेनिंजिस 3 प्रकार की होती है। सबसे जो आउटसाइड में होती है वो होती है डूरामेटर। दूसरी होती है डूरामेटर के नीचे होती है लेयर, वो होती है अरेक्नोइड लेयर। और तीसरी जो लेयर होती है वो होती है पायामेटर लेयर। जो डूरामेटर लेयर होती है वो थोड़ी थिक होती है और फाइब्रस होती है, और ये बिल्कुल अटैच होती है, जो हड्डी होती है ये कपाल की हड्डी होती है उससे अटैच होती है। बीच में होती है अरेक्नोइड लेयर, और नीचे वाली जो पायामेटर लेयर होती है वो बिल्कुल ब्रेन या मस्तिष्क के टच में होती है अंदर। यह आपका ब्रेन हो गया। ब्रेन के जस्ट ऊपर पायामेटर, फिर अरेक्नोइड, और फिर ड्यूरामेटर, और उसके बाद में स्कल। ये सारा इसका कवरिंग हो गया, इसको कवर करता है ब्रेन को। जो पायामीटर लेयर होगी वो वेस्कुलर होगी। वेस्कुलर क्यों होगी, यहाँ पे छोटी छोटी इसमें रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां होती है। अब बात करते हैं जो डूरामेटर और एरेक्नेड, इसके बीच में जो स्पेस होगा, इसके बीच में जो स्पेस होगा, इसके बीच में डूरामेटर के नीचे तो सब डूरल स्पेस, सब डूरल स्पेस। जो एरेक्नोइड के नीचे स्पेस होगा एरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में, उसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड, एरेक्नोइड स्पेस। जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इसमें फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं CSF। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, जो भी बाह्य चोट आ गई या बाह्य कोई भी आघात हो रहा है जो डायरेक्ट ब्रेन पे ना हो, इसके लिए शोक बाह्य आघातों को कम करने का काम करता है, या शोक एब्जॉर्बेबल। तो इसमें जो फ्लूइड होगा तो कोई भी डायरेक्ट चोट होगी वो ब्रेन से आने से पहले CSF इसका शोक एब्जॉर्बेबल या शोक को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेगा, बाह्य आघातों को कम कर देगा। इसके लिए होता है ये CSF फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये चीजें हो गई कवरिंग ऑफ ब्रेन, जिसमें स्कल आ गया और आपकी क्रेनियल मेनिंजिस आ गई, जिसमें 3 लेयर हो गई डूरामेटर, एरेक्टोइड और पायामेटर। मेनिंजिस के आगे बढ़ते हैं ब्रेन के पार्ट। तो ब्रेन का पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। फर्स्ट पार्ट होगा ब्रेन का वो होगा सेरेब्रम। सेरेब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। दूसरा इसका जो पार्ट होगा, जो इसका पार्ट होगा दूसरा, इसमें एक बार जो सेरेब्रम का जो मुख्यतः होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, जो आपका सेरेब्रम आता है वो फोर ब्रेन में ही आता है, फोर ब्रेन। दूसरा आता है मिड ब्रेन, और तीसरा इसका पार्ट आता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हिंदी में बोले तो अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन को बोलते हैं मध्य
मस्तिष्क, और इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। तो ये ब्रेन के या मस्तिष्क के तीन भाग हो गए। फोर ब्रेन में बात करें तो फोर ब्रेन में आता है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरा डायन सिफेलोन। डायन सिफेलोन में आता है आपका एपीथैलेमस, जो थैलेमस के ऊपर होता है, एपीथैलेमस, थैलेमस, और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सारा आ गया ब्रेन का, फोर ब्रेन का। अब बात करें मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में तो ओनली मिड ब्रेन ही होता है। पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। एक होता है इसका भाग सेरेबेलम, जिसको बोलते हैं अनु मस्तिष्क। जो दूसरा इसका भाग होता है वो होता है पोन्स, और तीसरा उसका भाग होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये आपका एक फ्लो चार्ट हो गया कि ब्रेन के कौन कौन से भाग होते हैं। इन सब चीजों के बारे में आगे अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको एक इमेज दिखा देता हूं ब्रेन की। ये आपको इमेज अभी दिखाई थी। तो इसमें आप बात करें ये सारे पार्ट की बात कर ले। इसमें बात करें सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में आपका ये पूरा सेरेब्रम आ गया, ये आपका थैलेमस आ गया, ये आपका हाइपोथैलेमस आ गया। ये सारा पार्ट हो गया आपका फोर ब्रेन का। ये पूरा सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बाकी मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में आपका ये आ गया हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे, ये आपका मिड ब्रेन वाला पार्ट आ गया। उसके बाद में हाइंड ब्रेन की बात करें या पश्चिम मस्तिष्क की बात करें, इसमें आ गई आपकी पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा, और ये पीछे सेरेब्रम। तो ये पोन्स हो गया, ये मेडुला ओब्लोंगेटा हो गया, और इसके पीछे ये सेरेबेलम हो गया। तो ये सारा पार्ट इसका आ गया हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। तो ये एक ओवरव्यू है कि कौन कहाँ पे होता है। ये वाला फोर ब्रेन वाला एरिया गया, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन का एरिया गया। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले सेरेब्रम की बात करते हैं या प्रे मस्तिष्क की अपन बात करते हैं। जो प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है, वो आपके जितने भी बॉडी की पहले इसके पार्ट की बात कर लेते हैं। जो इसका बाह्य पार्ट होता है, सेरेब्रम का बाह्य पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो इसका बाह्य पार्ट होता है ये आपका सेरेब्रम हो गया। ये आपका ब्रेन। तो ये जो सेरेब्रम का जो बाह्य पार्ट हो गया आपका, इधर ये बाह्य पार्ट हो गया सारा।
ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला होगा वो हो गया सेरेब्रल मेडुला। जो इसके बाह्य पार्ट होता है वो होता है ग्रे मैटर। ग्रे कलर का होता है ये पूरा बारे बाह्य वाला जो पार्ट होता है वो होता है ग्रे कलर का, तो इसको बोलती है ग्रे मैटर। जो अंदर वाला होता है उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे उसके कारण ये पूरा भाग होगा वो वाइट होगा, इसलिए इसको अंदर वाले भाग को वाइट मैटर बोल दिया। जो इस भाग पार्ट को वाइट मैटर बोल दिया, वाइट मैटर बोल दिया। अब जो आपका सेरेब्रम है उसमें दो भाग होते हैं, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो राइट वाले को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट वाले को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये आपस में जिस भाग से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पस केलोसम। तो एक पार्ट आता है आपका कॉर्पस केलोसम। कॉर्पस केलोसम क्या करता है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में आपस में जोड़ता है। ये तो अपन ने साइड से दिखा, ऐसे ही दूसरी साइड भी होगा, तो दोनों को आपस में जोड़ रहा है उसको बोलते हैं कॉर्पस केलोसम। ये आपका ब्रेन हो गया, तो ब्रेन में जो ये पार्ट होता है वाइट वाइट पार्ट उसको बोलते हैं कॉर्पस केलोसम। तो ये हो गया जो इसका काम है। इसमें जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग पार्ट होते हैं। जो ये वाला पार्ट हो गया इसको बोलते हैं फ्रंटल, जो सामने वाला, ऊपर वाले को बोलते हैं पेराइटल लोब। ये जो पीछे वाला हो गया वो ऑक्सीपिटल लोब, और ये हो गया इसका टेम्पोरल लोब। तो ये इसके चार लोब होते हैं किसके, सेरेब्रम के। सेरेब्रम का काम क्या है, इसमें और एरिया होते हैं। जो फंक्शन होता है सेरेब्रम का, जो सेरेब्रम का जो फंक्शन होता है वो बता देते हैं एक बार। इसका फंक्शन होता है इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट लोब में डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं। जो फ्रंटल लोब होता है इसमें एरिया होता है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया जो कंट्रोल करता है स्पीच को, बोलने को। पेराइटल लोब में एरिया होते हैं वो हो गए आपके मोटर एरिया और सेंसरी एरिया। मोटर मतलब चालक, कोई भी अपने बॉडी को मूवमेंट कराना हो और इसको कमांड देना हो उसके लिए जो आपका एरिया होता है चालक एरिया। और जो भी सूचनाएं आती है उसका नियमन करता है उसको बोलता है सेंसरी एरिया। इसके बाद में ऑक्सीपिटल लोब होता है। ऑक्सीपिटल लोब में आता है आपका जो विजन या देखने से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो ऑक्सीपिटल लोब में आती है। तो ये आपका सारा सेरेब्रम का फंक्शन हो गया। सेरेब्रम के पार्ट बता दिए मैंने सेरेब्रल, और इसमें आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं अपन अगला पार्ट, अपना सेरेब्रम का अगला पार्ट है थैलेमस। थैलेमस। थैलेमस से पहले एक और चीज आती है एपी थैलेमस।
जो एपिथैलेमस है उसका काम है, जिसमें पीनियल ग्लैंड होती है और ये मेलाटोनिन सिक्रेशन करता है, जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है, नींद के लिए। अब बात करते हैं अपन थैलेमस के बारे में। थैलेमस के बारे में बात करें तो जो भी बॉडी का ऊपर से सारी जो सूचनाएं जाएगी, सेंसरी सूचनाएं जाएगी या मोटर सूचनाएं जाएगी, वो जाएगी ऊपर सेरेब्रम तक। जो भी नीचे से जो भी सूचनाएं जाएगी वो सेरेब्रम तक। तो इन सारी सूचनाओं का एकत्र करने का जो काम करता है वो थैलेमस करता है। जो भी ये अपना ब्रेन हो गया और ये नीचे, तो ये ब्रेन में जो भी सूचनाएं जानी है वो थैलेमस, यहाँ पे होता है थैलेमस आपका, थैलेमस में इकट्ठी होके जाएगी। सारी सूचनाओं का एकत्रण करने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। तो ये इसका थैलेमस का काम हो गया। थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस का काम है, ये होता है बेस ऑफ थैलेमस, बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के नीचे। इसका काम है भूख और प्यास। तो भूख और प्यास का जो केंद्र होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। तो भूख प्यास के केंद्र जो हो गए, इसके अलावा जो बॉडी का तापमान नियंत्रण, वो भी हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो ये पूरा आपका फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में सबसे पहले अपन ने पढ़ा सेरेब्रम के बारे में, फिर पढ़ा एपिथैलेमस के बारे में, फिर पढ़ा थैलेमस के बारे में और ये हाइपोथैलेमस के बारे में। अब बात करते हैं अपन लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? ये अपना जो भी इमोशनल इमोशनल एक्टिविटी होगी या इमोशनल जो क्रियाएं होगी उसका नियमन रेगुलेशन करने का काम करता है। इमोशनल जो भी एक्टिविटी होगी उसका नियमन करता है, जैसे प्यार, किसी से ईर्ष्या, ईर्ष्या, ये गुस्सा। तो जो भी आपका इमोशनल एक्टिविटी है उसका नियमन करता है वो होता है लिम्बिक सिस्टम। सेक्सुअल बिहेवियर, उसका उसका रेगुलेशन भी कौन करता है? आपका लिम्बिक सिस्टम। अब बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम में होता क्या क्या है। जो आपका लिम्बिक सिस्टम बनाता है वो बनाता है जो इनर पार्ट ऑफ इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो प्रमस्तिष्क होता है उसका अंदर वाला पार्ट। इसके साथ साथ एमिगडाला, एमिगडाला प्लस हिप्पो कैंपस, ये तीनों मिलके लिम्बिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। लिम्बिक सिस्टम, ये पूरा लिम्बिक सिस्टम ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके
पूरा इमोशनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये आपका लिम्बिक सिस्टम के बारे में हो गया। लिम्बिक सिस्टम के बारे में क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इमोशनल एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, वो लिम्बिक सिस्टम करता है। सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेशन कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है। लिम्बिक सिस्टम कौन कौन बनाता है, ये बात बताती है। जो इनर पार्ट, अंदर वाला पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये आपका पूरा लिम्बिक सिस्टम कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन मिड ब्रेन के बारे में। प्रमस्तिष्क जो आपका फोर ब्रेन हो गया, उसके बारे में पूरा, अगर मस्तिष्क के बारे में अपना पूरा डिटेल में डिस्कशन हो गया। अब बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन होता है वो आपके जिसमें 4 स्वेलिंग होती है मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन क्यों बोला, ये सबके मिड में होता है। जो अगर मस्तिष्क और जो पश्चिम मस्तिष्क उसके बीच में होता है, इसलिए मध्य मस्तिष्क बोलते हैं इसको, या मिड ब्रेन बोलते हैं। इसमें 4 स्वेलिंग होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कोर्पोरा क्वाड्री जेमिना। इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो ऐसे 4 उबार, गोले से उबार होते हैं, इसलिए अपन को इसको बोलते हैं कोर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ये आपका आई बॉल मोमेंट या हियरिंग, इनका नियमन करने का काम करते हैं। तो ये मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, जो कैनाल है, वो मिड ब्रेन से ही पास होती है। अब बात करते हैं अपन हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला, नीचे वाला पार्ट हो गया ब्रेन का या मस्तिष्क का, उसको बोलते हैं अपन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले बात करते हैं अपन सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क। जो पोन्स या आपका जो ये पीछे वाला पार्ट हो गया आपका ब्रेन, तो जो ये पीछे वाला पार्ट हो गया उसको बोल दिया सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क, और ये आ गया पोन्स, और नीचे मेडुला। तो ये पोन्स और मेडुला, इसके पोस्टीरियर साइड या पीछे की साइड होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का मेन काम होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन और एंड बैलेंस। हिंदी में बोले तो संतुलन और समन्वय। जो पूरा शरीर का संतुलन बनाने का जो काम कर रहा है और समन्वय बनाने का, जो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कर रहा है, वो है आपका अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क के जो ये फंक्शन पूछे जाते हैं, ये वाले पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन अनुमस्तिष्क के बाद में पोन्स। जो आपका ये वाला पार्ट हो गया, वो हो गया पोन्स। पोन्स के बारे में बात करें तो पोन्स में 2 सेंटर होते हैं। एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये दोनों सेंटर इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला जो सेंटर होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, ये तो आपका इंस्पायरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, उसको क्या करता है, इंस्पायरेशन को स्टार्ट करता है, सांस को अंदर लेने को स्टार्ट करता है। न्यूमोटैक्सिक क्या करेगा, इंस्पायरेशन को रोकेगा, इंस्पायरेशन को रोकेगा
और एक्सपायरेशन को, ताकि एक्सपायरेशन को अपन कर सके, सांस बाहर छोड़ सके, एक्सपायरेशन हो सके। तो पोन्स में ये दो सेंटर इंपॉर्टेंट है, एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक। एक तो सांस को स्टार्ट करवाएगा और दूसरा सांस को, इंस्पायरेशन को रोकेगा ताकि अपन सांस को छोड़ सके। जो अब इसका पश्चिम मस्तिष्क का जो तीसरा पार्ट है वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा है वो आपका नियंत्रण करता है जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं, उसका नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे फर्स्ट रेस्पायरेशन, सांस का कम ज्यादा करना, रेस्पायरेशन रेट को कंट्रोल करना, सांस को कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। जैसे अपन दौड़ रहे तो अपने को एनर्जी डिमांड या ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, उस टाइम रेस्पायरेशन को बढ़ाना है, तो ये काम कौन करेगा? मेडुला ओब्लोंगेटा। ऐसे ही हृदय गति, हार्ट रेट, जो हृदय गति का नियमन है वो भी आपका मेडुला ओब्लोंगेटा ही करेगा। जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो गए आपके, गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो गए, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो गया, तो जो भी अपने खाने के बाद में पाचक एंजाइम है उनका सिक्रेशन करवाना या उनका नियमन करना, तो ये काम भी मेडुला ओब्लोंगेटा का होता है। तो जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हो गई वो काम मेडुला ओब्लोंगेटा करता है। तो यह आपका सारा हो गया, पश्चिम मस्तिष्क के बारे में भी सारा हो गया। तो अपन ने आज पढ़ा ह्यूमन ब्रेन की जो एनाटॉमी पढ़ी, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ह्यूमन ब्रेन को कवर कौन कौन से करते हैं, स्कल और जो मेनिंजिस, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा जो मस्तिष्क के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अगर मस्तिष्क में अपन ने पढ़ा सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क और डायनशिपेलोन। डायनशिपेलोन में आ गया आपका एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ा कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है ये। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पश्चिम मस्तिष्क के जो तीन इंपोर्टेंट पार्ट है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा, इनके बारे में पढ़ लिया कि बॉडी का जो बैलेंस बनाने का काम करता है, संतुलन बनाने का काम करता है, वो करता है आपका अनुमस्तिष्क, और जो जिसमें इंस्पायरेशन को स्टार्ट करने का काम करता है वो आपका एपिनेस्टिक सेंटर जो पॉन्स में होता है, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एक्सपायरेशन को रोकता है ताकि एक्सपायरेशन हो सके। अनैच्छिक क्रियाओं का निर्माण जो नियंत्रण होता है या नियमन होता है वो मेडुला ओब्लोंगेटा करता है। एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, एक पूछा जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है? तो ब्रेन स्टेम में तीन चीज होती है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। ये तीन चीजें मिड ब्रेन में होती है। इन तीनों चीजों को मिला के अपन बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी लोगों को, और नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे दूसरा टॉपिक। ठीक।